कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पूर्व सरपंच अजाज अहमद शेख पर 10 गोलियां दागी थी। अजाज अहमद शेख बीजेपी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने सिर्फ शोपियां में ही नहीं बल्कि अनंतनाग में भी हमला किया और इस हमले में 2 पर्यटकों को निशाना बनाया। अनंतनाग में आतंकी हमले में घायल हुए पर्यटक जयपुर के बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। और बढ़ते आगे, स्वाति मालीवाल मामले में जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में बदसलूकी का आरोप है और इस मामले में शनिवार देर रात तक 30,000 कोर्ट में सुनवाई चली, जिसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से विभव की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने कोर्ट में दावा किया कि विभव ने सीएम आवास में सबूत मिटाने की कोशिश की और अब जो तस्वीर सामने आई है, दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब हिरासत में लिया गया था विभव कुमार को और अब विभव कुमार को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 30,000 कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा है और 30,000 कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड सैंक्शन की गई है और आदेश दिया गया है। जहां पर विभव कुमार के ऊपर आरोप लगा था मारपीट का। शिवपुरी जिले में पीडीएस घोटाले का अनोखा मामला सामने आया। यहां एक ओर जहां मृत व्यक्तियों के नाम से राशन बांटा जा रहा है, तो वहीं जीवित जरूरतमंदों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है और विडंबना है। दरअसल मामला शिवपुरी का है। जिले के कोलारस अनुविभाग के ग्राम पंचायत चंदोरिया का यह मामला बताया जा रहा है और इस पंचायत के 16 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी राशन दिया जा रहा है। पीडीएस के पोर्टल पर मृतकों के नाम दर्ज होने के बावजूद इनके परिवार के लोग आराम से राशन ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिवपुरी जिले के कई पंचायत ऐसी हैं जहां कि राशन रहवासियों को मिल ही नहीं रहा। दर दर उन्हें भटकना पड़ रहा है राशन के लिए। उन्हें 1 से 2 महीने छोड़कर राशन दिया जाता है, अल्टरनेटिवली राशन दिया जाता है। और इस पूरे मामले में जब विधायक देवेंद्र जैन से बात की गई तो उनका कहना था कि हमने अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा है। वहां पर जो कंट्रोल की दुकान का संचालन होता है तो वो किस तरह से राशन देता है? मैं तो यात्रा आएगा। कंट्रोल राशन मिलता है आपको रेगुलर? मिलता है, कभी कभी मिलता है, महीना 2 महीना में एक बार। अच्छा, हर महीने नहीं मिलता? नहीं मिलता। तुरंत फूड विभाग के अधिकारियों, फूड इंस्पेक्टरों या एसडीएम तुरंत सूचित किया है और हमेशा ये कहा है कि इनके साथ तो बहुत सख्ती से कार्रवाई इनके विरुद्ध होना चाहिए। कोलारस अनुभाग की ग्राम पंचायत चंदोरिया में 16 मृतकों को लगातार राशन वितरण का मामला सामने आने के बाद जैसे कि चंदोरिया के ग्रामीणों को सांप सूंघ गया है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं तो वो साफ गोई से मना कर देते हैं। वो कह देते हैं इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। कोई यात्रा पर होने का हवाला देता है, कोई बाहर होने का हवाला देता है, लेकिन मृतकों को राशन लगातार चंदोरिया पंचायत में बंटता रहा। लेकिन ग्रामीण जब मामला उजागर हुआ तो उसके बाद से ग्रामीण पूरी तरह से चुप्पी साध गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोलारस अनुभाग से मैं अशोक अग्रवाल। और अगली खबर हरदा से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स को अपनी मां का शव एक हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा। खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है। युवक को शव ले जाने को शव बाहर ही नहीं मिला। सीएमएचओ ने इस मामले पर अब सफाई दी है। रेलवे क्रॉसिंग के चलते शव वाहन में देरी हुई, ऐसा सीएमएचओ का कहना है। ये मैंने अभी बीमो से पता किया, खिड़किया बीमो से, डॉक्टर विश्वकर्मा से, तो उन्होंने बताया कि महिला को 108 से इलाज के लाया गया था। हार्ट अटैक में उसकी मृत्यु हो गई थी
और मृत होने के पश्चात वो ठेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ऐसा लगा तो उन्होंने तुरंत उसको रुकवाया और नगर पालिका से उन्होंने शव वाहन के लिए फ़ोन करके बुलवाया। नगर पालिका रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ है, तो उसी में 5-7 मिनट लग गए। जैसे ही आया तो उसको शव वाहन के द्वारा उसको वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाली महिला थी, उन्हें वहाँ उसको शव वाहन को उसके द्वारा भेजा गया। और अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां पर परीक्षा किसी और विषय का था और बंट गया किसी और विषय का सवाल। दरअसल मामला गोटेगांव के ठाकुर निरंजन सिंह कॉलेज का है, जहां पर बीकॉम 3rd ईयर की पब्लिक फाइनेंस का एग्जाम था, जबकि कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही से किसी दूसरे ही विषय का क्वेश्चन पेपर बांट दिया गया। पर्चा देख छात्र परेशान हो गए। नायब तहसीलदार ने शिकायत मिलते ही इस पर पंचनामा बनवाया है। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं दोबारा पेपर के लिए? दोबारा पेपर देना फिर से पेपर की चाबी वो लेके चली गई मैडम, क्या कहेंगे आप? उसकी पेटी की चाबी मैडम से चाबी तो आप लोगों के पास छोड़ के जानी थी अगर पेपर उसमें है तो। वास्तविक पेपर मंगवाकर फोटोकॉपी करवाकर फिर दिया है, जिससे एग्जाम अब सुचारू रूप से संचालित हो। सर फोटोकॉपी भी बाहर की दुकान से की गई है? नहीं, भी कॉलेज प्रशासन बताएगा कि क्या क्यों बाहर से करवाया उन्होंने। जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा उस पर पंचनामा बना के कार्रवाई की जाएगी। और खबर टीकमगढ़ से, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। अवैध हथियार बनाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों से 3 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। अवैध हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आरोपी है गेट द्वारा सूचना मिली थी कि बस स्टैंड से सागर बाईपास जो रोड जाता है वहाँ पे कुछ 2 लोग कट्टा लेके कुछ वारदात करने के लिए घूम रहे हैं। तो जब इनको घेराबंदी करके पकड़ा तो इनके पास से 2 कट्टे मिले और जिंदा कारतूस 315 बोर के एक मिले थे। तो जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि दिगोड़ा का एक व्यक्ति है बबलू कुशवाहा, कि वो कट्टा बनाता है और उसी ने इनको बेचा है। फिर उनके मेमोरेंडम पे इसको गिरफ्तार किया और इसके पुराने भी अपराध है कट्टे बनाने और बेचने के। इंदौर में नशे के अवैध कारोबार को काबू करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में पुलिस ने 2 महिला तस्कर और एक पुरुष पर NSA की कार्रवाई की है। पकड़ी गई महिला पंगूबाई बताई जा रही है, जो कि 23 अवैध नशीले पदार्थ के इस पर मामले दर्ज है। और वहीं उषा नाम की एक महिला पर 1 दर्जन से अधिक NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने राजस्थान के अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आमिर खान को भी पकड़कर NSA लगाया है। तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। कल इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मिली है नशे के कारोबारियों के विरुद्ध, जिसमें कुल इंदौर से 3 और जोन 1 से विशेष तौर पर 2 जो व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध पिट्स NDPS कंफर्म हुआ है। इसमें एक आजाद नगर के में ट्रक पेडलर पांगूबाई है, जो लगातार इस तरह के कृत्य में काफी टाइम से संलिप्त है और इन